मित्रों, भगवान शिव जिन्हें देवों का देव कहे जाते हैं, उन्हें महादेव का संज्ञा दी गई है, जो अपनी भक्तों की एक पुकार से उसकी रक्षा करने के लिए चले आते हैं। इसलिए हम उन्हें श्रद्धा से भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव सदैव सृष्टि का कल्याण करते आ रहे हैं। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के 19 अवतारों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अलग अलग अवतार अलग अलग उद्देश्यों को अंजाम देने के लिए लिए थे। तो आइए जानते हैं इन सभी 19 अवतारों के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द यूनिक बातें यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सरभ अवतार। भगवान शिव का पहला अवतार है सरभ। इस अवतार में भगवान शिव का स्वरूप आधामृग और शेष सरभ पक्षी का था। इस अवतार में भगवान शिव ने नरसिंह भगवान के क्रोध अग्नि को शांत किया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भय में सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सरभ अवतार लिया था और वो इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे थे और उनकी स्तुति की। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देखकर सरभ रूपी भगवान शिव ने अपने पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े और तब जाकर भगवान नरसिंह का क्रोध अग्नि शांत हुई। नंबर 2, पिपलाद अवतार। मानव जीवन में पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा के निवारण पिपलाद की कृपा से संभव हो सका। कथा है, पिपलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दादी जी जन्म से पूर्व भी मुझे छोड़कर चले गए। इस बात पर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह के दृष्टि के कारण ही ऐसा कोई यज्ञ बना था। पिपलाद यह सुनकर बड़ी क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण शनिदेव उसी समय आकाश से गिरने लगे। यह देखकर देवताओं ने पिपलाद मुनि से प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 साल तक आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे और तभी से पिपलाद के स्मरण करने मात्र से शनि का पीड़ा दूर हो जाता है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने इस शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंबर 3, नंदी अवतार। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। अपने वंश समाप्त होते देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयोनिस और मृत्यु संतान की कामना से भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जुतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रख दिया। भगवान शिव ने नंदीश्वर को अपना गणाध्यक्ष बनाया। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को भगवान शिव का मूल अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शिव के माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे और तभी वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो तथा मेरे शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसे बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने पुरुष आकृति से कहा, काल के भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज है और भीषण होने से भैरव। भगवान शिव के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव अपने उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया। ब्रह्मदेव के 5वें सर को काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए, जिसके बाद काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। नंबर 5, अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। समय आने पर भगवान शिव ने अपने अंश से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतरित लिया। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है तथा आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। नंबर 6, वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र तक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार तक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मरना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आ गई थी और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पिता के मुंह से अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा, तभी उसी समय यज्ञ में कूदकर अपने देह त्याग दिए। ये बात जब भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने अपने सिर का जटा उखाड़ी और क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया और उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए।
जिसके बाद शिव के इस अवतार ने तक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और तक्ष के सिर को काटकर मृत्युदंड दे दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने तक्ष के सिर पर एक बकरे की मुंह लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। नंबर 7, गृहपति अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ विश्वानंद नाम से एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुषुप्ति रहती थी। सुषुप्ति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा को पूरी करने के लिए मुनि विश्वानंद काशी आ गए। उन्होंने यहाँ घोर तप किया। उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव की आराधना की। एक दिन उन्हीं को लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। उन्हीं ने बाल रूपी शिव को पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुषुप्ति की गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुषुप्ति गर्भवती हुई और भगवान शिव सुषुप्ति की गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। नंबर 8, ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में से ऋषि दुर्वासा का अवतार काफी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित क्षेत्रकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तपस्या किए थे। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए थे और उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से ऋषि दुर्वासा ने जन्म लिया। नंबर 9, हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक बानर के रूप में जन्म लिया था। शिव पुराण के अनुसार देवता और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावर शिव ने कामातुर होकर अपने वीर्य प्राप्त कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानराज केसरी के पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी और महापराक्रमी श्री हनुमान उत्पन्न हुए। हनुमान को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम भक्त माना जाता है। नंबर 10, वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्य संहार करने के लिए पाताल लोक गए थे, तब वहां पर उन्हें बहुत से चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, जिसके बाद भगवान विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उत्पात मचा रखा था। उनसे घबरा कर ब्रह्मा जी ऋषि मुनि के साथ महादेव के पास गए और रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। नंबर 11, यतिनाथ अवतार। भगवान शिव ने यतिनाथ अवतार में अतिथि बनकर विल्यमपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण विल्यमपति को अपने प्राण त्यागना पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुदयाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका नाम के एक भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ के मर्यादा स्मरण करवाते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम कर देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर गृह से बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन करना हमारा धर्म है और उसका पालन करके हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति के चिंताग्नि में जलने लगी, तब शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में उन्हें अपने पति से मिलने का वरदान दिया। नंबर 12, कृष्ण दर्शन अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर वंशीय श्राद्धदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन के गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक ना लौटे, तब उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को ये बात जब ज्ञात हुई तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वे यज्ञ परायण ब्राह्मण के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव श्रुत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। अहंकारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देखकर स्वर्ग चले गए।
और उसी समय महादेव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशेष धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी महादेव ने उससे अपने पिता से निर्णय कराने को कहा। नवक के पूछने पर श्रादेव ने कहा कि वो और कोई नहीं, स्वयं शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशेष वस्तु उन्हीं की है। पिता के बात को मानकर नवक ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्य के महत्व को बताया है। नंबर 13, अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्रदेव के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य सभी देवताओं के साथ इंद्र महादेव के दर्शन करने के खातिर कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। इंद्रदेव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने अवधूत अवतार धारण कर लिया और उनके मार्ग को रोक लिया। इंद्र ने इस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। इससे इंद्रदेव क्रोधित होकर जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, उस समय उसका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने महादेव को पहचान कर अवधूत की स्मृति की, जिससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। नंबर 14, भिक्षु अवतार। शिव का यह अवतार यह संदेश देता है कि वो इस सृष्टि के रक्षक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विधर्म नरेश सत्यरथी को शत्रुओं ने मार डाला। उसके धर्मपत्नी ने शत्रु से छिपकर अपना प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए तट पर गई तब घड़ियाल ने उसे अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने और रोने लगा। इतने में ही शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिनी वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षु का रूप धारण कर उस भिखारिनी को बालक का परिचय दिया और उसका पालन पोषण करने को कहा तथा ये भी कहा कि ये बालक धर्मनरेश सत्यरथी के पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षु रूपी शिव ने उस भिखारिनी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। नंबर 15, सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनके प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा कहती है बिहार के पद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था और वह सदा ही दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसकी अभिलाषा को पूरा करने के लिए महादेव के शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा, जिसके बाद भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वह शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने पर दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर महादेव ने उसे अपना वास्तविक रूप के दर्शन करवाए तथा क्षीर सागर के समान एक अनुसागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु महादेव ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया था। नंबर 16, किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव ने अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूल नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सूर पर अपने बाणों से प्रहार किया। उसी समय भगवान शिव ने भी किरात वेश धारण कर उसी सूर पर बाण चलाया। शिव के माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सूर का वध उसके बाण से हुआ ऐसा कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता को देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरव पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। नंबर 17, ब्रह्मचारी अवतार। 10 का यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सत्य ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तप किया। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए महादेव ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उसके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनके विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप के कारण पूछा तो यह जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशान निवासी और कपालिक भी कहने लगे। यह सुनकर माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया। पार्वती के इसी भक्तिभाव और प्रेम को देखकर महादेव उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख माता पार्वती अति प्रसन्न हुई।
नंबर 18 सुंदर नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने सुंदर नर्तक का वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज भेजते शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर वहां से चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। नंबर 19 यक्ष अवतार। इस अवतार को शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तब भगवान शंकर ने उस विष को पान कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद जब अमृत कलश निकला तब अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे शक्तिशाली है। देवताओं की इस अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वो देवताओं के आगे एक तिनका रख कर उसे काटने, जलाने, डुबाने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला तक भी नहीं पाए। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष और कोई नहीं बल्कि शंकर भगवान है। ये सुनकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपना अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो मित्रों, भगवान शिव के इन 19 अवतारों की कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। आज के खातिर बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए